जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम कमल है, मैं देहरादून से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपने गुरु जी के सामने बैठ के अपना पहला सत्संग सुनाना चाहता हूँ। अगर कोई भूल चूक या कोई गलती हो जाए मुझसे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी आप सभी मेरे को माफ़ करना। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से अपना पहला सत्संग सुनाना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी से कनेक्शन 2018 और 19 के बीच में हुआ था ना। गुरुजी का तो जन्मों जन्मों से होता है। गुरुजी का साथ हमारा सिर पे शायद जन्मों जन्मों का है। इस जन्म में तो मेरे को 2018-2019 के बीच में गुरुजी का कनेक्शन हुआ गुरुजी के साथ। और बोलते ना कि जब कोई पूरी तरह से टूट जाता है, तास हो जाता है, जीने की कोई उम्मीद नहीं होती, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो कोई ना कोई उसके जीवन में एक महापुरुष की एंट्री होती है। वो हाथ थामते हैं, वो मेरे गुरुजी हैं। वो देवी देवता भगवान को मानता था, सबको मानता था, पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कोई पॉजिटिव फीलिंग वो नहीं आती थी। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं तब से मेरी पॉजिटिव थिंकिंग, सब कुछ, मेरा काम, मेरी हेल्थ, सब तो नॉर्मल होती चली गई। 2018, 2019, 2017 ऐसा दौर था मेरा जब मैं बुरी तरह से टूट चुका था, हिम्मत हार चुका था, जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। मेरे बड़े जो मेरे पिताजी थे, मेरे जीजा जी थे, ये दोनों के दोनों एक साल में ही एक्सपायर हो गए। 5 अक्टूबर 2017 को मेरे पिताजी हुए, 12 मई 2018 को मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए। मेरे ऊपर, मेरे सिर के ऊपर से मेरे बड़ों का साया चला गया। मैं बहुत हताश और निराश, टूटा हुआ मैं ऑफिस जाता था। मैं देहरादून से हूँ पर मैं दिल्ली में जॉब करता था। मैं एक दिन ऑफिस जा रहा था कि सुबह के टाइम पे मेरे जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ ऑफिस में तो सामने मेरे सीनियर की एक सीट है, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप हुआ करता था। तो मैं डेली उनको जैसे ही ऑफिस में जाता था मैं उनकी तरफ देखता था, वो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए, उनका स्वरूप था, वो मेरे को देखते रहते थे। और मैं अंदर से अपने दुख में सोचते हुए अपनी सीट में जाता था, डेली का अपना ऑफिस का काम करना। बीच में मैं जब फेसबुक, सोशल मीडिया खोलता था, फेसबुक चलाता था, तब गुरुजी का एक स्वरूप, एक मैसेज मेरे को डिस्प्ले हुआ, मेरे को दिखा। मेरा नाम कमल है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था मैसेज में कि कमले क्यों इतना टेंशन लेता है, मैं तेरे साथ हूँ करके एक मैसेज आया। तब मैं गुरुजी के बारे में जानना चाहा, मैंने सर्च किया, गुरुजी के ग्रुप को ऐड किया मैंने सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। बड़े मंदिर गुरुजी का जो ग्रुप है उनको ऐड किया, गुरुजी के बारे में जानना चाहा। और मेरे मन में इच्छा रहती थी कि हाँ गुरुजी से मिलना है, मेरे को जाना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। और सब मुझे बाद में धीरे धीरे पता चला। गुरुजी को मैं मंत्र जाप और शुक्राना करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के थ्रू। गुरुजी के बारे में जाना। उनको पता था कि बड़े मंदिर में छतरपुर में बड़े मंदिर गुरुजी का है। बट 2019 में जब जैसे ही कोविड हो गया तो वर्क फ्रॉम होम हो गया, मैं गुरुजी के मंदिर भी नहीं जा पाया। वर्क फ्रॉम होम हो गया तो मैं देहरादून अपना होम टाउन आ गया, वहाँ से वर्क फ्रॉम होम करने लग गया। और साथ ही साथ मैं गुरुजी के मंत्र जाप करने लग गया, गुरुजी का शुक्राना करता गया। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग में कभी भी जब भी खाली टाइम मिलता था मैं मंत्र जाप करता था। हम मैंने ऑनलाइन एक लॉकेट मंगाया। लॉकेट मंगाने के बाद मैंने गले में धारण किया और मैं अपने होम टाउन, मैं अपने गाँव गया था। तो वहाँ पे जब मैं लॉकेट पहना हुआ था तो सडनली एक दिन मेरे गले से लॉकेट टूट गया। टूटा नहीं, मतलब निकल गया था एक तरफ से। पर बोलते हैं, मुझे उस टाइम पता नहीं था कि जब गले से लॉकेट निकल जाता है तो कोई ना कोई मतलब घटना घटने वाली होती है, उसका इशारा गुरुजी देते हैं। बट मेरे को उस टाइम पता नहीं था। बट मैं जैसी जनवरी था, जनवरी 2021 की बात है, मैं जैसे ही अपने देहरादून वापस आया तो देखा मैंने कि लॉकेट निकल गया। अब क्या करूं? मैंने उनके बारे में जानना चाहा पर मेरे को पता नहीं चला। सत्संग सुनना होता तो उसमें पता चलता था, बट मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जैसे ही 2021, 26 अप्रैल 2021 में मेरे को कोविड हो गया। इतना भयंकर वाला कोविड हुआ कि मैं सीरियस था। 38 दिन आईसीयू में रहा। 38 दिन जब आईसीयू में रहा तो वो लॉकेट मेरे घर पे था
मैं 38 दिन आईसीयू में रहा। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं ज़िंदा वापस भी आऊँगा। बड़ी मुश्किल से बेड मिला गुरुजी की कृपा से। आईसीयू में जब रहा, एक दिन ऐसा आया कि मेरा ऑक्सीजन 15 पे चला गया। 15 पे गया तो सडनली कैसे करके मेरा वो ऑक्सीजन मेरे को मिला, कैसे मैं बचा, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब ये घटना घटी तो मेरे घर वालों, मैंने अपनी वाइफ से बोला, ठीक ठाक मैं बच गया था। और मेरी वाइफ ने गुरुजी का स्वरूप मेरे को दिया। वहाँ पे मैंने अपने तकिए के नीचे रखा। वहाँ पे जब से मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखा तो मेरा में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। धीरे धीरे मैं ठीक होने लग गया। डॉक्टर की दवाइयाँ मेरे को लगने लग गई। उस टाइम जब मैं आईसीयू में लेटा रहता था बेड पे, तो सामने एक खिड़की हुआ करती थी, विंडो। वहाँ पे एक कबूतर डेली आके मेरे को देखता था। मैं कबूतर को देखता था। मुझे तब पता नहीं था कि गुरुजी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। ठीक, वो कबूतर वहाँ पे आता था, मेरे को देखता था, मैं उनको देखता था। दिखने के बाद जब मेरे पास गुरुजी का लौकिक स्वरूप हाथ में आया, जल्दी से मैं इम्प्रूवमेंट होके मैं ठीक होके घर पे आया। अपने मेरी हेल्थ इम्प्रूव हुई, जल्दी से मैं ठीक हुआ गुरुजी की कृपा से। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का मुझे बचाने का, मेरी नई ज़िंदगी देने का। कोविड में 2021-2022 में मैं थोड़ा बहुत चलना फिरने लग गया, ठीक हो गया। ऑफिस खुलने लग गए, थोड़ा बहुत करके ऑफिस आने लग गए थे। मैं ठीक हो गया था तो मैं ऑफिस ज्वाइन करने गया डेली। तो जब मैं ऑफिस गया तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले गुरुजी का मंदिर जाऊंगा। एक दिन सैटरडे था, मेरे को 1 मई का मंथ था, डेट मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। सैटरडे को मैंने ठान लिया मेरे को गुरुजी का मंदिर जाना है, मेरे को शुक्राना करना, माथा टेकना। फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी का मंदिर जाना था। सैटरडे था, उस दिन मेरा छुट्टी था। मॉर्निंग में जब मैं जैसे उठा, मेरे को जाना था मंदिर, तो मेरे को बहुत तेज़ बुखार आ गया। और इतना तेज़ बुखार था कि मैं थोड़ा सा भी उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। थोड़ा सा चलता था मैं नीचे बैठ जाता, चक्कर आ जाते। पर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप सुनना शुरू करा, तैयार हुआ और मैं मेट्रो से नहीं गया, मैं बाई बस गया। और मैं उन सभी लोगों को लख लख कोटि कोटि शुक्राना करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को गुरुजी का छतरपुर मंदिर जाने का रास्ता बताया, बस बताई कैसे जाना है, कैसे वहाँ पहुँचना है। मैं पूरी बस में बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप सुनते हुए गया। और जब मैं वहाँ गया, गुरुजी के मंदिर के बाहर जो मेन रोड है, वहाँ पे जब बस वाले ने मेरे को उतारा तो मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का मंदिर वहाँ से डिस्टेंस थोड़ा अंदर है, मैं सदम रोड के बगल में ही होगा। बट मैं वहाँ वॉक करते हुए जा रहा था तो मेरे को वीकनेस फील हो रहा था। तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि कोई मेरे को लिफ्ट दे दे, अंदर तक छोड़ दे। तो जैसे ही सोच रहा था कि सडनली कोई सेवादार पीछे से आया स्कूटी में और उनको बोला कि अंकल जी मंदिर जा रहा है। मैंने हाँ मंदिर जाना था। तो उन्होंने मेरे को लिफ्ट दिया, मेरे को बड़े मंदिर छोड़ा। वहाँ पे कोट उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को वहाँ तक छोड़ा, गुरुजी के मंदिर तक। वो गुरुजी थे, गुरुजी ने ही इतनी जल्दी सुन लिया। फर्स्ट टाइम मैं सोचता रह गया कि इतनी जल्दी कैसे गुरुजी ने मेरे मन की सुन ली। मैं वहाँ पहुँचा था, 1:30 बज रहे थे और 4 या 5 बजे करीब गुरुजी का मंदिर ओपन होता है, खुलता है वहाँ पे। तो मेरे को भूख लग रही थी। वहाँ पे जो सेवादार थे, जहाँ पे हम अपने शूज़ वगैरह रखते हैं, वहाँ पे सेवादार ने मेरे को लंगर प्रसाद दिया, रोटी दी, दाल दिया। वहाँ पे मैं खाया। जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद खाया, मेरे को उसके बाद पता ही नहीं चला कि मेरे को बुखार भी था, हाथ पैरों में मतलब वीकनेस कुछ भी फील नहीं हुआ मेरे को। वहाँ पे मैं बैठा फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा वेट करा हमने। 5 बजे फिर हम गुरुजी के मंदिर गए, अंदर दर्शन किए गुरुजी के, लंगर प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद खाया और मैं घर आया। घर आने के बाद फिर सेकंड टाइम जब मैं दोबारा गुरुजी के मंदिर गया तो दोबारा वो अगस्त की बात थी। उससे पहले कि मैं फिर होम टाउन आ गया था, बीच में होम टाउन आया था। तो होम टाउन आने के बाद मेरे दोनों जो पैरों के कुल्ले हैं उनमें दर्द होना शुरू हो गया। क्या था कि कोविड की जो दवाइयाँ मैंने ली थी उसकी वजह से मेरे दोनों कुल्ले डैमेज हो गए थे पैरों के। तो ना कि गुरुजी के मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले संगत जी का पूरा बॉडी स्कैन कर देते हैं गुरुजी
देखते हैं कि बॉडी में, शरीर में कौन सी तकलीफ़ है, कौन सी बीमारी है। जड़ से पहले हमें हमारी हेल्थ ठीक करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं गुरुजी, है ना। तो मेरे दोनों कुल्लों में बहुत दर्द, मैं चल नहीं पा रहा था। फिर भी मैं सेकंड टाइम में अगस्त में 2022 में गुरुजी के मंदिर गया, वहाँ दर्शन किए मैंने। दर्शन करने के बाद मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा था और मैंने सोचा था कि मैं 13 अगस्त की बात थी, रक्षाबंधन 12 अगस्त का था, 13 अगस्त की बात है, मैं गुरुजी के मंदिर गया था। तो वहाँ से मैं फिर सीधा अपने होम टाउन आ गया देहरादून। जैसे ही मैं देहरादून आया तो यहाँ पे मैं चलना फिरना बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरे इतना पेन होने लग गया दोनों पैरों पे कि मैं खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। मैं गुरुजी से मंत्र जाप करता रहा, उनके बारे में उनको बोलता रहा कि गुरुजी प्लीज़ कैसे ठीक होगा, क्या होगा, कैसे जाऊँगा मैं। बट ये है कि मैं फिर वर्क फ्रॉम होम ही करने लग गया। मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया, ऑफिस ज्वाइन नहीं किया मैंने। देहरादून से मैं अपना काम करने लग गया। मैं डॉक्टर से सलाह ली तो डॉक्टर ने बोला था रिप्लेस करवाना है, रिप्लेस से ही ठीक होगा, दोनों कुल्ले मिलकर रिप्लेस करवाने पड़ेंगे। तो एक दिन मैंने फिर, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2023 हो गया था, फिर घर से हूँ, मैं दवाइयाँ खा के बस घर से ही काम कर रहा था। तो फिर नेक्स्ट ईयर 2023 अक्टूबर 23 अक्टूबर को नवरात्र का 9वां दिन था। गुरुजी से मैंने प्रेयर करी कि गुरुजी मैं आपके दर्शन करने चाहता हूँ। फिर उसके बाद ही मैं अपने कुल्ले चेंज, मतलब ऑपरेशन करवाऊँगा पैरों के। जिन्हें मैं डर रहा था गुरुजी के मंदिर जाने के लिए, कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं जाऊँगा। घर से मैंने अपनी फैमिली को बोला, अपनी वाइफ, बच्चों को, मेरी माँ को, अपनी मम्मी को कि आप भी चलो, गुरुजी के दर्शन करेंगे, मेरे साथ चलो। पर मेरी वाइफ तैयार नहीं हो रही थी। वो कह रही थी कि जब तक गुरुजी ठीक नहीं कर देते आपको, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मैं गुरुजी माफ़ करना उसको, पर वो आपके बारे में नहीं जानती थी। मैं मन में सोचता था कि मेरी फैमिली मेरे साथ चले। गुरुजी, मेरे 2 बेटियां हैं, मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी है। मैं चाहता था कि गुरुजी के दर्शन करें, हम लोग चलें। मैं अकेले जाते हुए डर रहा था मैं। तो सडनली नवरात्रि चल रहे थे उस टाइम। मैं 2:30-3 बजे करीब अपने बेड में लेटा हुआ था। गुरुजी मेरे रूम में उन्होंने मेरे को दर्शन दिया और लगा जैसे पहले रोशनी, सूरज की रोशनी की तरह चमके। फिर गुरुजी बोलते हैं तो बहुत डरता है मेरे साथ होना। तो उन्होंने यही वर्ड मेरे को बोले और साहब गुरुजी दिखे मेरे रूम में आते हैं। मैं जगह, मेरी हिम्मत बनी, मेरे को जाना है तो जाना है, अकेला है, और चाहे आप आओ ना आओ। अपनी फैमिली वालों को बोला मैं अकेले जाना। मैंने यहाँ से कैब करी। क्या हुआ, सडनली गुरुजी का एक मैसेज आता था उस टाइम। बोलते थे कि नवरात्र में कन्या को कन्या बैठाने के बाद मैं दर्शन दूंगा। उसी दिन नवरात्र 23 तारीख को मैं कैब बुक कर दिया। मैंने दिल्ली जाना है, गुरुजी के दर्शन करना है, बड़े मंदिर। और सडनली मेरी फैमिली भी तैयार हो गई, मेरे बच्चे भी रेडी हो गए और मेरी वाइफ, मेरी मम्मी भी रेडी हो गई गुरुजी के मंदिर जाने के लिए। गुरुजी ने मेरे मन में सोचा था, गुरुजी ने इतनी जल्दी सुनी मेरी और मेरी एक कृपा, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया वहाँ बुला के। उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता, शुक्राना करना चाहता गुरुजी का। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। मेरी फैमिली पूरी, हम गए वहाँ पे। तो मेरी वाइफ को उल्टी होती है एक्चुअली ट्रैवल करते हुए। तो गुरुजी डरती थी कि ट्रैवल कैसे करूँगी। उसको बिल्कुल भी उल्टी नहीं हुई गुरुजी की कृपा से। उन्होंने दर्शन करवाए। हम सुबह कन्या बैठाने के बाद 9:30 बजे यहाँ से निकले। 4 बजे तक बड़े मंदिर पहुँचे, वहाँ गुरुजी के दर्शन किए। मेरी दोनों बेटियाँ भी मेरे साथ थी। और मंडे का डे था, वहाँ बहुत भीड़ थी, लाइनें लगी थी। मैं सोच रहा वापस भी जाना है। मैं बैसाखी लेके गया तो मेरे को डर लग रहा था कि मैं कैसे जा पाऊँगा लाइन में खड़े होकर। पर उस टाइम सेवादार ने सीधा मेरे को एंट्रेंस दिया, अंदर जाने के लिए बोला, लाइन पे लगने भी नहीं दिया। और जल्दी से गुरुजी ने मेरे को दर्शन भी दिए। उस दिन कहीं भी हमें रुकना नहीं पड़ा, जब कितनी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई थी। और हम शॉर्टकट तरीके से सेवादार ने हमें जाने दिया, गुरुजी ने दर्शन दिए। उस दिन गुरुजी ने मेरे को दर्शन करीब से दिए। गुरुजी की गद्दी के बगल से ही लाइन जा रही थी, वहाँ से ही उन्होंने दर्शन दिए। चाय प्रसाद लिया हमने वहाँ पे। गुरुजी ने एक मेरी मम्मी को और मेरी बेटी को और मेरे को 1 स्वरूप, गुरुजी का 1 स्वरूप मेरे को ब्लेस, 2 स्वरूप ब्लेस हुए हमें उस दिन बड़े मंदिर से। जो मैंने अपने मंदिर, उन्हीं के सामने बैठ के मैं अपना पहला सत्संग सुनाना चाहता हूँ। वो स्वरूप ब्लेस किया। मैं गुरुजी का कई दिलों से लख लख कोटि कोटि करोड़ करोड़ बार शुक्राना करना चाहता हूँ। गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहता हूँ। मैं हर चीज़ का शुक्राना करना, नई ज़िंदगी देने का शुक्राना, मेरी हेल्थ ठीक करने का शुक्राना गुरुबा।
उसके बाद हमें अपने घर आए, गुरुजी ने ठीक ठाक हमें घर पहुंचा दिया। 11 बजे तक हम घर आए। घर आने के बाद मैंने सोचा था कि मैं गुरुजी के दर्शन करने के बाद ही अपने ऑपरेशन करूंगा। फिर मैं डॉक्टर से गुरुजी ने मेरे को भिजवाया, गुरुजी ने मिलाया, अच्छा डॉक्टर थे। उन डॉक्टरों ने भी मेरा ऑपरेशन किया। और मेरे को थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा था कि मेरे पास इतना अमाउंट भी नहीं था, जितना अमाउंट मेरे मन में सोचा था उतने ही अमाउंट में गुरुजी ने उन डॉक्टर से करवाया मेरा ऑपरेशन। और उस अमाउंट के बीच में ही ऑपरेशन कराने के बाद जब मेरा एक फर्स्ट पैर का जो हुआ था ऑपरेशन, उसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट होने में 1-1.5 महीना लगा था। उसमें थोड़ी तकलीफ़ हुई थी, मेरे को दर्द हुआ था इंजेक्शन के टाइम पे। तो सेकंड टाइम पे मैं थोड़ा डरा हुआ था कि मैं चाहता था कि वो इंजेक्शन ना लगे, उससे दर्द ना हो। तो सेकंड जो पैर का मेरा ऑपरेशन हुआ तो उस टाइम उन्होंने सुन करके इंजेक्शन लगाया और ऑपरेशन करा था। तो वो जो इंजेक्शन लगता है पीछे रीढ़ की हड्डी पे, वो दर्द मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। उसी दर्द का मुझे डर था। गुरुजी से मैंने प्रेयर करी थी कि प्लीज़ गुरुजी वो इंजेक्शन मत लगवाना, मेरे को बहुत दर्द होता है। पर गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, वो दर्द होने नहीं दिया। और सेकंड पैर जो मेरा ऑपरेशन हुआ इतनी जल्दी इम्प्रूव हुआ कि जब 1.5 महीना बोला था डॉक्टर ने, 1 महीने के अंदर ही मैंने बैसाखी छोड़ दी, चलना ठीक हो गया। और उसके बाद मैं सिर्फ अपना ड्रेसिंग कराने एक ही बार गया था और अपने इस पैरों के टांके उनके खुलवाए थे। उसके बाद में गुरुजी ने मेरे को भेजा ही नहीं डॉक्टर के पास दोबारा रीचेकअप कराने के लिए। उसके बाद मैं जा ही नहीं पाया डॉक्टर के पास। और गुरुजी की यही कृपा थी कि बस अपनी ऑपरेशन हो गया। इसके बाद गुरुजी की कृपा से ही जल्दी इम्प्रूवमेंट हुए दोनों पैर मेरे, और मैं चल फिर रहा हूँ, स्कूटी चला रहा हूँ, अपने घर के कार्य करना शुरू कर दिया। पर मैंने जॉब छोड़ दी है, अभी घर पे ही हूँ मैं देहरादून में। गुरुजी की कृपा रही था, आगे सब ठीक ठाक हो जाएगा। और मैं इसलिए गुरुजी से बहुत 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 धन्यवाद, लख लख शुक्राना करना चाहता हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करना चाहता हूँ गुरुपा का अपना। सदैव हमारे अंग संग रहना गुरुजी। मैं आपको संगत जी मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारना, है ना। गुरुजी परीक्षाएं लेते हैं, गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं, हमारे अंदर की जितनी बीमारियां हैं उन्हें ठीक करते हैं। फर्स्ट पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। गुरु एक टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं हम, पर गुरुजी का साथ, उनका हाथ मत छोड़ना संगत जी कभी। कितना भी टूट जाओ आप, गुरुजी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। गुरुजी आपके साथ रहेंगे। आप उन पे विश्वास रखना, बस उनका मंत्र जाप करो। गुरुजी का जो चंदन टीका है, उन टीके पे बहुत शक्ति है। कहीं पे भी अगर कोई पेन होता है पैरों पे, या कोई बुखार आता है, या फिर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती, चोट लगती, तो वहाँ पे लगाओ गुरुजी को कह के, ज़रूर ठीक होगा, 100% ठीक होगा संगत जी। गुरुजी के टीके, चंदन टीके में बहुत शक्ति है, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। आप एक बार जल पी के देखो, जहाँ प्रॉब्लम है जल पीने से आपके शरीर बहुत जल्दी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। नहीं है, गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मंत्र जाप करके कोई भी काम करने से पहले मन में सोचो उस काम को, मंत्र जाप करो। मंत्र जाप करने से आपका काम जरूर बनेगा। गुरुजी से प्रेयर को, कभी भी घर से बाहर जाओ तो गुरुजी के सामने प्रेयर करो कि मेरे साथ चलिए गुरुजी, मेरा काम बना दीजिए गुरुजी, मेरे अंग संग रहना गुरुजी। आप बिल्कुल देखना कि कितना पॉजिटिव फीलिंग आई है, पॉजिटिव आपके काम, सारे काम बनते चले जाएंगे। गुरुजी पे विश्वास रखो, सब कुछ रखो, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ, लख लख शुक्राना करना चाहता हूँ, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना हाथ हमारे सिर पर बनाए रखना गुरुपा। सदैव हमारे अंग संग रहना गुरुपा। सदैव हमारे परिवार वालों पर कृपा बनाए रखना। और जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं ना, जिनकी भी आंखों में थोड़े बहुत आंसू आ रहे हैं, अपने दुख के बारे में सोच रहे हैं, उनके भी सारे दुख कष्ट काट देना, उन पर अपना ब्लेसिंग देना, उनकी कृपा, अपनी कृपा बनाए रखना उनके ऊपर गुरुपा। सदैव सारे संगत परिवार को सब खुश रखना गुरुपा। ये ज़िंदगी आपने दी है गुरुपा, खुशी से अपना आशीर्वाद बनाए रखना सब पे। सब कुछ आपके हाथ में गुरुपा। हम संगत, हम तो इंसान हैं गुरुपा, हमारे मन में शक आता है, हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। पर गुरुपा होते हैं हमारे पिता, हमारे भगवान, सब अपने संगत के जो भी इच्छाएं होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, अपने टाइम पे ब्लेस करते हैं गुरुपा। पर उन पर विश्वास बनाए रखो गुरुपा को। अपने गुरुजी हमारे साथ हैं, एक पिता की तरह, एक माँ बाप की तरह, हमारे एक सहायक की तरह हमारे साथ हैं। वो हमें प्रेरणा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, हमारे सारे दुखों को दूर करते हैं, हमारे सारे जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है ठीक करते हैं, है ना।
तो मैं मेरे पहला सत्संग था और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं संगत जी। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहता हूँ। मैं एक बार गुरु जी का हर पल शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु पा, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु पा, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरु पा, हाथ थामने का शुक्राना गुरु पा, हर सांस का शुक्राना गुरु पा, नई ज़िंदगी देने का शुक्राना गुरु पा, नई हेल्थ देने, अच्छी हेल्थ देने का शुक्राना गुरु पा, मेरे परिवार मेरे बच्चों मेरी रक्षा करने का शुक्राना गुरु पा। भूल चूक अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मैं जल्दी में टाइम देख के मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि छोटा सत्संग हो मेरा फर्स्ट टाइम। मैं सेकंड सत्संग बहुत जल्दी सुनाऊंगा। जल्दी मैं अपना सत्संग शेयर करूंगा अपने संगत जी के साथ। गुरु जी सब पे कृपा बनाए रखना, मेरे सारे संगत परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना, सब पे अपनी ब्लेसिंग देना, सबको खुश रखना, आशीर्वाद बनाए रखना गुरु का। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी जो मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सब का मैं शुक्राना करना चाहता हूँ। आंटी जी का भी जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं, लख लख कोटि कोटि शुक्राना है संगत जी। जय गुरु का धन्यवाद। जय गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो अंकल जी का था। अंकल ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।